हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं पर्यावरण अध्ययन के 50 ही बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। अगर ये सभी प्रश्न आप देख लेंगे तो इन परीक्षाओं में कम से कम 3 से 4 प्रश्न आप अपने उत्तर पुस्तिका में ज़रूर कर पाएंगे। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अपनी तैयारी को मजबूत करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है। तो वह जीव हो जाएगा दोस्तों लाइकेन। क्या हो जाएगा? लाइकेन ऐसा जीव है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूँ दोस्तों। जब किसी बंद कमरे में कोयला जलाया जाता है, कौन सी गैस घुटन और मृत्यु का कारण बनती है। तो दोस्तों जब किसी बंद कमरे में कोयला जलाया जाता है तो कौन सी गैस घुटन और मृत्यु का कारण बनती है। तो वह हो जाएगा दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड से घुटन और मृत्यु का कारण बनती है। ठीक है, तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों हम फास्ट रिवीजन करेंगे। आप देखते हैं आप कितने प्रश्नों को हल कर लेते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। प्रश्न है हमारा अगला, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक प्रदूषक है। दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से कौन सा प्राथमिक प्रदूषक है। तो वह हो जाएगा दोस्तों SO2 CONO2। तो उपरोक्त सभी ये तीनों ही प्राथमिक प्रदूषक के उदाहरण हैं। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। दोस्तों इनमें से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय ईंधन उत्पन्न करता है। तो वह हो जाएगा दोस्तों हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस न्यूनतम ईंधन पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा, अधोलिखित में से प्रथम श्रेणी का प्रदूषण संकेतक कौन सा है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अधोलिखित में से प्रथम श्रेणी का प्रदूषण संकेतक कौन है। दोस्तों इनमें से प्रथम श्रेणी का प्रदूषण संकेतक कौन हो जाएगा। तो वह होगा दोस्तों डेडलियान। क्या होगा? डेडलियान प्रथम श्रेणी का प्रदूषक संकेतक है। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, किस कारण तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। तो दोस्तों किस कारण तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। तो दोस्तों वह हो जाएगा क्लोरीन के कारण। ठीक है, क्लोरीन के कारण तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दमघोटू गैस किसे कहा जाता है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है पर्यावरण अध्ययन के लिए। दमघोटू गैस किसे कहा जाता है। तो वह हो जाएगा दोस्तों CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। CO को दमघोटू गैस कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ग्रीन मफलर संबंधित है। दोस्तों ग्रीन मफलर किससे संबंधित है। तो ग्रीन मफलर का संबंध किससे है दोस्तों। तो ग्रीन मफलर का संबंध हो जाएगा ध्वनि प्रदूषण से। किससे संबंधित दोस्तों? ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है ग्रीन मफलर। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा 116 नंबर, ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है। दोस्तों ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डेसिबल। डेसिबल के द्वारा ध्वनि प्रदूषण का मापन किया जाता है। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंच सके और आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। प्रश्न है हमारा, CNG का ईंधन रूप में किस में इस्तेमाल होता है। दोस्तों CNG का ईंधन किस रूप में उपयोग होता है। तो वह होता है दोस्तों वाहन एवं उद्योगों में। किस में होता है दोस्तों? वाहन एवं उद्योगों में होता है CNG ईंधन का उपयोग। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। प्रश्न है हमारा, क्रैकिंग गैस या स्टोन कैंसर गैस किसे कहते हैं। तो दोस्तों क्रैकिंग गैस या स्टोन कैंसर गैस किसे कहते हैं। तो वह हो जाएगा दोस्तों SO2।
SO2 को क्रैकिंग गैस या स्टोन कैंसर गैस कहते हैं। SO2 का फुल फॉर्म होता है सल्फर डाइऑक्साइड। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा, हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है। तो दोस्तों हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस का हमारे पर्यावरण में सबसे अधिक सांद्रण है। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा अम्ल वर्षा का वृहद प्रदूषक है। तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का वृहद प्रदूषक है, तो वह हो जाएगा दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा का वृहद प्रदूषक है। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा, वायु प्रदूषण के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार गैस कौन सी है। तो दोस्तों वायु प्रदूषण के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार इनमें से कौन सी हो जाएगी। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा CO, कार्बन मोनोऑक्साइड वायु प्रदूषण के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार गैस है। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा, अम्लीय वर्षा के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार गैस कौन सी है। तो दोस्तों अम्लीय वर्षा के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार गैस कौन सी हो जाएगी, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों SO2। SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड के द्वारा अम्लीय वर्षा होती है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा, विश्व में पहली अम्ल वर्षा कहाँ हुई थी। दोस्तों विश्व में पहली अम्ल वर्षा कहाँ हुई थी, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा स्वीडन में। कहाँ हुआ था दोस्तों, स्वीडन में विश्व में पहली अम्ल वर्षा हुई थी। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा, भूमंडलीय तापन का कारण है। तो दोस्तों इनमें से कौन सा भूमंडलीय तापन का कारण है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि के कारण भूमंडलीय तापन का उदाहरण होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, लिखा है विश्व में सर्वाधिक अम्ल वर्षा कहाँ होता है। तो दोस्तों विश्व में सर्वाधिक अम्ल वर्षा कहाँ होता है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा नॉर्वे में। नॉर्वे में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों हम फास्ट रिवीजन कर रहे हैं, आप अपनी तैयारी को करते रहिएगा। अब देखते हैं आप कितना प्रश्न सही कर लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 126, विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण है। तो दोस्तों विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण क्या है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों नगरीकरण। नगरीकरण के कारण जल संकट का कारण बनता है। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा 127, ताजमहल के पीला पड़ने का कारण क्या है। तो दोस्तों आगरा का ताजमहल पीला होता जा रहा है, तो उसका पीला होने का क्या कारण है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा SO2। SO2 माने सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड के द्वारा अम्लीय वर्षा होती है। तो अम्लीय वर्षा होने के कारण ताजमहल पीला पड़ता जा रहा है। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा, गैसीय अपशिष्ट। गैसीय अपशिष्ट है, तो दोस्तों इनमें से कौन सा गैसीय अपशिष्ट है। ऑप्शन को पढ़ते हैं, सब्जी एवं फलों के छिलके, घरों की नालियों का गंदा पानी, खेत खलिहानों से निकलने वाला कचरा, लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं। तो दोस्तों इनमें से कौन सा गैसीय अपशिष्ट हो जाएगा, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं। लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं गैसीय अपशिष्ट कहलाता है। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा, वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है। दोस्तों वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस इनमें से कौन सा है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों SO2। सल्फर मिश्रित गैस सबसे हानिकारक SO2 है। ठीक है, तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर ये सभी प्रश्न आप देख लेंगे तो कम से कम परीक्षा में 3 से 4 प्रश्न जरूर हल कर पाएंगे। तो आशा करते हैं कि आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। प्रश्न है हमारा, पानी की शुद्धता के माप के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों पानी की शुद्धता के माप के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो वह किया जाता है दोस्तों BOD। क्या है दोस्तों, BOD के द्वारा पानी की शुद्धता का माप किया जाता है। तो इस प्रश्न दोस्तों BOD का पूरा नाम है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, हिंदी में कहते हैं जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग। ठीक है, तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों।
प्रश्न है हमारा, भारत में सर्वाधिक आर्सेनिक की अधिकता कहाँ पर है? तो दोस्तों भारत में सर्वाधिक आर्सेनिक की अधिकता कहाँ पर होती है? तो वह होता है दोस्तों कोलकाता में। कोलकाता में आर्सेनिक की अधिकता अधिक होती है। ठीक है, तो इस प्रश्न का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हम फास्ट रिवीजन कर रहे हैं, तो आप भी अपनी तैयारी को करते रहिएगा। वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। दोस्तों वायु प्रदूषण किसके द्वारा कम किया जा सकता है? वृक्षों द्वारा, मछलियों द्वारा, जंतुओं द्वारा या सूर्य के प्रकाश द्वारा। तो दोस्तों वायु प्रदूषण किसके द्वारा कम किया जा सकता है? वृक्षों के द्वारा वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो दोस्तों इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो वह हो जाएगा दोस्तों CO ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, तो इस प्रश्न का CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। लिखा है, बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है? तो वह हो जाए, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों जलकुंभी। जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहा जाता है। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 135 है हमारा, एक गिलास पानी में चुटकी भर नमक घोल दिया जाए तो जल का स्तर क्या होगा? तो दोस्तों जल का स्तर क्या होगा? घट जाएगा। जल का स्तर क्या होगा दोस्तों? घट जाएगा। एक गिलास पानी में चुटकी भर नमक घोल दिया जाए तो जल का स्तर क्या होगा? तो वह होगा दोस्तों एक समान रहेगा। एक समान रहेगा। क्या रहेगा दोस्तों? एक समान बना रहेगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा, LPG किसका संक्षिप्त रूप है? दोस्तों LPG इनमें से किसका संक्षिप्त रूप है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्या दोस्तों? LPG का पूर्ण रूप क्या होगा? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 137, किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है? दोस्तों किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप कैसे की जाती है? तो वह की जाती है दोस्तों BOD के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? BOD के द्वारा किसी नदी की प्रदूषण स्तर की माप की जाती है। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा 138, WHO के अनुसार ध्वनि प्रदूषण का मानक है। दोस्तों WHO के अनुसार ध्वनि प्रदूषण का क्या मानक है? तो वह है दोस्तों 45 डेसिबल। 45 डेसिबल WHO के अनुसार ध्वनि प्रदूषण का मानक है। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 139 नंबर, ध्वनि प्रदूषण को दूर करने के लिए किस वृक्ष का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों ध्वनि प्रदूषण को दूर करने के लिए किस वृक्ष का प्रयोग किया जाता है? तो वह वृक्ष है दोस्तों सीता अशोक। क्या है दोस्तों? सीता अशोक वृक्ष के द्वारा ध्वनि प्रदूषण को दूर करने का उपाय किया जाता है। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, पर्यावरण की परिभाषा क्या है? तो दोस्तों इनमें से पर्यावरण की परिभाषा क्या है? आइए ऑप्शन को पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है दोस्तों एबायोटिक एवं बायोटिक घटक, समुद्र तल के नीचे पृथ्वी पर वस्तुएं, चीज़ें जो हमको घेरती हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों पर्यावरण की परिभाषा क्या है? चीज़ें जो हमको घेरती हैं। ठीक है, और पर्यावरण का पूर्ण रूप होता है दोस्तों परिधान आवरण, यानी हमारे चारों ओर के घिरे हुए आवरण को पर्यावरण कहते हैं। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा, पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि वे बनी होती हैं। वो किससे बनी होती है दोस्तों? न टूटने वाले अणुओं से, अकार्बनिक यौगिकों से, पॉलीमर से या प्रोटीन से। तो दोस्तों पॉलीथीन की थैलियाँ को नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि वे बनी होती हैं पॉलीमर से। किससे बनी होती है दोस्तों? पॉलीमर से बनी होती है पॉलीथीन की थैलियाँ। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 142 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? दोस्तों इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 143 है हमारा,
निम्नलिखित में से कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारक है दोस्तों? इनमें से कौन सा अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारक है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जेट उड़ान। जेट उड़ान के द्वारा अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण बनता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर ये सभी प्रश्न आप देख लेंगे तो कम से कम 3 से 4 प्रश्न जरूर हल कर पाएंगे। तो आशा करते हैं कि आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई? तो दोस्तों इनमें से कौन से गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? तो वह हुआ था दोस्तों मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण। मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है। ऑप्शन है ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना, अत्यधिक वर्षा, अम्ल वर्षा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। दोस्तों महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है दोस्तों ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना। ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ के पिघलने से महासागरों में जल का स्तर बढ़ जाता है। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न है फ्लाई ऐश एक प्रदूषण दहन उत्पादक है जो प्राप्त होता है जलाने से। तो किसके जलाने से फ्लाई ऐश प्रदूषण प्राप्त होता है? ऑप्शन है पत्थर के कोयला से, मिट्टी के तेल से, लकड़ी के कोयला से या सीएनजी से। तो दोस्तों फ्लाई ऐश किससे प्राप्त होता है? तो वह प्राप्त होता है दोस्तों पत्थर के कोयला से। पत्थर के कोयला से फ्लाई ऐश नामक प्रदूषण प्राप्त होता है। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा हरित ईंधन का स्रोत है? दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा हरित ईंधन का स्रोत है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा एथेनॉल। एथेनॉल हरित ईंधन का स्रोत है। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? तो दोस्तों इनमें से कौन सी बायोडीजल की फसल है? दोस्तों वह हो जाएगा दोस्तों जेट्रोफा। जेट्रोफा बायोडीजल की फसल है। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 149 है हमारा, निम्नलिखित में कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा संग्राहकर है? दोस्तों इनमें से कौन सा वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा संग्राहकर है? तो वह हो जाएगा दोस्तों सौर ऊर्जा। वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा संग्राहक है दोस्तों सौर ऊर्जा। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों और लास्ट प्रश्न है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हैदराबाद में स्थित हुसैन सागर झील किस जीव की वृद्धि से नष्ट हुई? दोस्तों हैदराबाद में स्थित हुसैन सागर झील किस जीव की वृद्धि से नष्ट हो गई? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जलकुंभी के। जलकुंभी के अत्यधिक वृद्धि से हैदराबाद की झील हुसैन सागर नष्ट हो गई। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों अगर ये सभी प्रश्न आपको अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।